आज आदमी वस्त्र पहनता है, कई लोग आज हमारे संस्कृति में फटे हुए वस्त्र को पहनना अपशकुन माना जाता है। आजकल के युवा और युवतियां सब फटे हुए वस्त्र पहनते हैं, यहाँ से भी फटा होता है, यहाँ से भी फटा होता है, कहीं यहाँ से भी फटा होता है, पूरा वस्त्र फटा हुआ वस्त्र पहनता है आदमी। आदमी का वस्त्र वेशभूषा फटा हुआ, आदमी फटे हुए वस्त्र को पहन रहा है। आज आदमी के जीवन में वस्त्र की मर्यादा नहीं है। हम टाई बेल्ट लगा करके अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं। हम अपने आकृति को ऐसे सजा करके रखे हैं कि हम लोग विचार नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते। वस्त्रे न वपुषा, शरीर की आकृति आदमी की बिल्कुल सही होनी चाहिए, लेकिन आज शरीर की भी आकृति आदमी की सही नहीं है, क्योंकि आज आदमी परिश्रम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, सब कुछ आदमी मशीन से करवाना चाहता है। आदमी जितना आज आलसी होता जा रहा है, पता नहीं आदमी इतना आलसी कैसे होता जा रहा है। आदमी के जीवन में आज आलस्य है, अकर्मण्यता है। तो वस्त्रेन वपुषा वाचा विद्या विनयन वकारेण पंचभी नरो याति महार्घता। मैंने कहा कि इस जीवन का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस जीवन का नियंत्रण कैसे किया जाए, आज आदमी के पास यही जानकारी नहीं है, और जिसके कारण आज परिवार में, समाज में हर जगह केवल समस्या ही समस्या है। आज आदमी के जीवन में समस्या, जिस घर में देखो हर आदमी कहता है बाबा क्या करें, जिंदगी नरक हो गया, घर नरक हो गया, परिवार नरक हो गया, कोई किसी की सुनता ही नहीं। बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहा है, माँ बाप बच्चे की नहीं सुन रहा है। प्रत्येक आदमी दुखी है, हर आदमी आज दुखी है। उसके मूल में कारण क्या है? आज परिवार नरक होता जा रहा है, आज समाज नरक होता जा रहा है। उसके मूल में कारण क्या है? कभी आपने विचार किया, कभी आपने चिंतन किया? कहीं न कहीं आप अपने जीवन का नियंत्रण करना भूल गए। सबका नियंत्रण तो आदमी चाहता है कि घर परिवार में सब कोई हमारे अनुसार चले, लेकिन उसका अपना जीवन उसके अपने अनुसार है कि नहीं है, ये कोई व्यक्ति विचार नहीं करता। आदमी केवल अपने जीवन का प्रबंधन कर ले। आज वस्तु के संग्रह में, अर्थ के संग्रह में, संसार के वैभव के संग्रह में, धन इकट्ठा करने के चक्कर में आदमी आज जीवन को सही ढंग से जीना भूल गया। आज आदमी के जीवन में आचार्य की शिक्षा देने वाले नहीं है। स्कूल की शिक्षा तो आज आदमी के पास बहुत है, लेकिन आज चरित्र की शिक्षा देने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। आज हमारा चारित्रिक बल कैसे मजबूत हो। आज समाज की स्थिति को देख करके कभी कभी रोना आता है। क्या हुआ? समाज की स्थिति को देख करके कभी कभी रोना आता है कि क्या वही भारत भूमि है जिस भूमि के लिए कभी कहा जाता था कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत यह पश्यति सह पंडितः, कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत, कि जो आदमी तमाम माँ बहनों में मातृ बुद्धि करे वो भारत भूमि थी। इस भूमि पर स्त्रियों को माँ बहन की नजर से देखने वाला सिद्धांत आज कहाँ चला गया? हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री का मुख दर्शन का निषेध किया गया है। इतना सम्मान स्त्रियों को और किसी शास्त्र में नहीं दिया गया। स्त्री को का दर्शन, मुख दर्शन का निषेध किया गया कि हम उसके पांव को देखें। आज प्रत्येक व्यक्ति, आज समाज में क्या हो रहा है? 2 वर्ष बच्ची के साथ बलात्कार हो जा रहा है। ये वही भारत है क्या? बलात्कार जैसे तमाम अमानवीय कुकृत्य आज समाज में हो रहा है। हम लोग विचार करके देखें, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चरित्र की समीक्षा करे कि आज हमारा चारित्रिक स्तर इतना नीचे कैसे गिर गया, हम इतने नीचे स्तर पर कैसे चले गए। जीवन का केवल एक उद्देश्य बना लिया है कि केन प्रकार न मस्ती करो, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ये सिद्धांत आप लोगों ने बना लिया कि केवल मजा लेना है, जीवन का आनंद लेना है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चरित्र की समीक्षा करे। अगर आप माँ बाप हैं तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे की चारित्रिक समीक्षा करें युवावस्था में। लेकिन कितने माँ बाप कर रहे हैं?
बच्चे को ये मोबाइल दे दिए। कौन सा मोबाइल, कौन सा है? एंड्रॉयड फोन। उसमें कौन सा सिम लगता है? जियो का। एयरटेल का लोग अब नहीं लगाता, जियो का नंबर लगाता है। बच्चे को मोबाइल खरीद करके किस लिए दिए? पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ते पढ़ते इसी पर बच्चे का सब काम हो जाता है, शादी विवाह भी फिट हो जाता है मोबाइल से। आजकल सब कुछ इसी से फिट कर लेता है, क्योंकि आपने बच्चे पर नियंत्रण नहीं किया, बच्चे की कभी चारित्रिक समीक्षा नहीं की कि हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, हमारे बच्चे का संस्कार कैसे है। राम जी ने चारित्रिक समीक्षा की, लखन लाल की। राम जी एक दिन वन प्रदेश में घूमते घूमते जा रहे थे। जैसे ही वन प्रदेश में घूमते हुए जा रहे थे, यही मौसम था, आम में नए नए मंजर आ गए थे, फल आ गए थे। लखन लाल की चारित्रिक समीक्षा करते हुए राम जी उससे पूछते हैं कि लखन, इस फल को देख करके, इस पुष्प की वाटिका को देख करके और इस पगडंडी पर नई युवतियों को चलते हुए देख करके इसका मन विचलित नहीं हो जाएगा। फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम कांचनम कस्य न विचलेंग मनः। ताकि लखनलाल इस पगडंडी पर चलते हुए राह पर स्त्रियों को, नई युवतियों को देख करके इसका मन विचलित नहीं हो सकता है। तो लखनलाल ने उत्तर दिया कि जिसके माँ बाप सत्यव्रत हो, जिसकी माता सत्यव्रती हो और जिसके पिता इतने बड़े ज्ञानी हो और जिसके भाई इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हो, उस भाई का मन कभी विचलित नहीं हो सकता। उस भाई का मन कभी विचलित नहीं हो सकता। आज युवा पीढ़ी नशा की ओर जा रही है। आज युवा पीढ़ी आज तमाम बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। अगर अब नहीं संभले तो यकीन मानिए, माताओं आपको भी कह देता हूं कि आगे आने वाले पीढ़ी को रोना पड़ेगा। रोने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति समाज की आज बन रही है। क्योंकि माता निर्माता भवती, क्योंकि माता ही निर्मात्री शक्ति है। आज हम अपने बच्चों का निर्माण करें, उसके अंदर संस्कार का निर्माण करें, उसके अंदर चरित्र का निर्माण करें। कि दुर्भाग्य है आज देश का कि आज हम बच्चों के चरित्र का निर्माण करना भूल गए। दुर्भाग्य है आज हमारा कि मोबाइल के युग में रोना पड़ेगा। जिस कर्म को आज आप कर रहे हो, उस कर्म को करने के बाद आपको रोने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी चारित्रिक समीक्षा करे। इतना कुछ दिनों में चारित्रिक पतन आदमी का हुआ है, चारित्रिक स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आज समाज की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम लोगों को संभलने का समय है। अपने बच्चों पर हमारा नियंत्रण हो, उसको हम सही संस्कार दें, सही जानकारी दें, सही ज्ञान दें। लेकिन दुर्भाग्य आज हमको बच्चों को समझाने का समय ही नहीं है। उसको पैसा दे देते हैं, कहते कि बेटा जाओ बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ करके बढ़िया यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आ जाओ। आज माँ बाप को क्या चाहिए? डिग्री चाहिए, नौकरी चाहिए। शिक्षक को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्योंकि व्यवसाय का केंद्र, शिक्षा का क्षेत्र भी व्यवसाय का केंद्र बनता जा रहा है। डॉक्टरी व्यवसाय का केंद्र है। आपके बच्चे से वो पैसा लेता है, लेकिन उसको शिक्षा नहीं देता। कालिदास से प्रश्न किया किसी ने कि शिक्षक कौन हो सकता है? शिक्षक का भी एक मर्यादा है। यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, बहुत ही ज्ञानी, बहुत खुशी होती है जब ऐसे शिक्षक से मिलते हैं। तो उसने कालिदास से प्रश्न किया कि वास्तविक में शिक्षक कौन हो सकता है? कालिदास ने उत्तर दिया कि श्लिष्टा क्रिया कशिरात्म संस्था संकांति रनस्य विशेष युक्ता यस्यो भयं साधु शिक्षकानां भूरि प्रतिष्ठा पैतव्य एव। का श्लिष्टा क्रिया कशिरात्म संस्था, बहुत ज्ञान हो जाने से कोई शिक्षक नहीं हो जाता। श्लिष्टा क्रिया कशिरात्म संस्था संकांति रनस्य विशेष युक्ता, बहुत लोग समझाने में कुशल है, इतने मात्र से कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता है। का शिक्षक कौन हो सकता है? का शिक्षक वही हो सकता है जो बच्चे के अंदर ज्ञान के साथ साथ चरित्र का भी संकर्षण कर दे, उसके अंदर चरित्र भी भर दे, वही वास्तविक शिक्षक है।
आज चरित्र से कोई लेना देना नहीं है समाज का। आज आदमी का चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। चारित्रिक स्तर आदमी का आज इतना नीचे कैसे गिर गया। मैंने कहा कि आत्म प्रबंधन, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का प्रबंधन कैसे करे, अपने परिवार का प्रबंधन कैसे करें। जिस परिवार में, जिस समाज में आप जीते हो, कभी आप उसका भी प्रबंधन करो, कभी आप अपने जीवन का भी प्रबंधन करो। अपने जीवन का प्रबंधन कैसे करोगे? जब तक आपका विचार पवित्र नहीं होगा, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, जब तक आपके शरीर पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आप परिवार का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तब तक आप समाज पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो जीवन क्या है, जीवन को समझने के लिए सबसे पहले किम जीवनम, आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि किम जीवनम, जीवन क्या है, तो दोष विवर्जितम यत्, जिसके जीवन में कोई दोष नहीं है, जिसके जीवन में कोई दुर्गुण नहीं है, जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं है, उसी व्यक्ति का जीवन जीवन है। और उस जीवन को कैसे जिया जाए, मैंने एक शब्द उठाया था, आत्मनियंत्रण, प्रबंधन, कि जीवन का प्रबंधन कैसे किया जाए। इस जीवन का प्रबंधन करने का ढंग एक ही है। वो क्या है कि हमारी वाणी मर्यादित हो, हमारे आहार विहार मर्यादित हो। आज तो छोटे छोटे बच्चे जिस अवस्था में उसको पढ़ना चाहिए, उस अवस्था में छोटे छोटे बच्चे सेल्फिक्स के नशा में मस्त हो रहे हैं। हमने एक आदमी से पूछा, वो सेल्फिक्स क्या होता है? कहा, बाबा जी वो जो पहले लोग क्या करते थे, पंक्चर बनाते थे साइकिल का, सुलेशन, वही सुलेशन है, उसको पन्नी में डाल करके आदमी पीता है। छोटे छोटे बच्चे, हम क्या आदमी क्या नहीं करे, बच्चा सोल्यूशन पी रहा है, अपने जीवन को बर्बादी के कगार पर आदमी ले गया। छोटे छोटे एक बच्चा मिल गया एक दिन ट्रेन में, बगल में ही बैठा था, जा रहा था हॉस्टल पढ़ने के लिए, बाप दिया होगा पैसा कि बेटा हमारा पढ़ेगा लिखेगा, अभी से हॉस्टल में योग्य बनेगा। और हॉस्टल जा रहा था वो पढ़ने के लिए। रास्ते में जैसे ही गया तो ट्रेन मुरलीगंज के पास पहुंचा तो उतर करके वो एक सिगरेट लिया। 10-12 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा सिगरेट लिया और पी रहा था। हमने कहा, बाबू ये क्या कर रहे हो? वो हम ही को ज्ञान देने लगा। कहा, बाबा जी आप लोग का जिंदगी नरक है। काहे के लिए आप बाबा बन गए पता नहीं, अभी तो पूरा जीवन बाकी है बाबा बनने के लिए। का आप भी लगा लीजिए हमारे साथ, बड़ा आनंद आएगा। हम कहीं कोई कुछ हम समझाएंगे, पहले हम ही को वो समझा दिया। आज की परिस्थिति यही है। क्यों ये परिस्थिति समाज की आई कैसे? आपने विचार किया, आपने चिंतन किया? कहीं न कहीं आप अपने जीवन का नियंत्रण करना भूल गए। बाकी तो सबको सजाया, घर को सजाया, डनलप के गद्दे खरीद करके ले आए, लेकिन दुर्भाग्य कि अपने जीवन को सजाना हम भूल गए, अपने मन को सजाना भूल गए, अपनी वाणी को सजाना भूल गए। 3 चीज आदमी की मर्यादित हो जाए तो पहले आहार विहार, उसकी चर्चा खूब हो चुकी है, कल से ही हो रही है। फिर मन की भी चर्चा खूब आप लोगों ने सुना। गीता कहती है, भाव संशुद्धि इत्येव तपो मानसम उच्यते। भाव की शुद्धि हो जाए, भावना आपकी पवित्र हो जाए, तो यही मानसिक तप है। भाव की पवित्रता, भावना आपकी सबके प्रति शुद्ध हो जाए। और तीसरा वाणी का तप, और सबसे बड़ा तप यही है। जिस दिन आदमी के वाणी पर नियंत्रण आ जाएगा, उस दिन ये धरा स्वर्ग हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज आदमी के वाणी पर नियंत्रण नहीं है। गीता कहती है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय वैष्णव चैव वाङ्मयः तपः उच्यते। गीता काल से प्रश्न पूछा कि वाचिक तप क्या है, वाणी का तप क्या है? तो गीता कहती है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, हमारी वाणी कैसे हो? बिल्कुल अनुद्वेग कर हो। हम ऐसे शब्द बोले जिससे किसी को कष्ट न हो, जिससे किसी को पीड़ा न हो। लेकिन आज तो हम लोग आग उगलते हैं। घर में कोई कुछ मांगने के लिए आ जाए, आप उसे कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम उसके साथ प्रिय शब्द तो बोल सकते हैं कि बाबा हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम प्रिय वाक्य तो बोल सकते हैं। लेकिन लगता है जवानी में ही मांगने आ गया और कहीं मांगने को नहीं मिलता, हमारे पास ही आ गए, भागो यहाँ से, हम कुछ नहीं देंगे।
आप किसी के साथ प्रेम से बोले, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके भाषा से होती है। आज आप हमको सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? भाषा के कारण नहीं। यहाँ से हम गाली दें तो कितने लोग सुनेंगे? उधर से चप्पल जूता फेंकेंगे कि नहीं कि बाबा आप क्या बोल रहे हो? तो वाणी की मर्यादा ही बता देता है कि उसके परिवार, उसका जीवन कैसा है। तो प्रिय, हमेशा हम प्रिय बोले, हितकर बोले। माताएं लोग भी खूब गाली देती है, गाली देने में ये लोग भी बहुत माहिर है, इनकी भाषा बिल्कुल। तो हमारे व्याकरण शास्त्र में भी एक प्रयोग आता है, व्याकरण में राज्य पढ़ता हूँ तो व्याकरण शास्त्र में एक प्रयोग आता है समास में, केसा केसी दंडा दंडी। इन लोगों के यहाँ भी लड़ाई बड़ा झमेला वाला होता है।